उसने दौलत तक पहुंचने का एक ऐसा राज खोज निकाला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए इस कहानी में चलते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी फीलिंग से जब कोई फंसा हुआ महसूस करता है, एक ऐसे जाल में जिसका कोई अंत नहीं दिखता। मिलिए रोहन से। रोहन फंस चुका था एक ऐसी जिंदगी में जहां कोई तरक्की नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। वही रोज सुबह 9 बजे जाओ, शाम 5 बजे वापस आओ। मतलब उसकी जिंदगी का हर दिन पिछले दिन की कॉपी पेस्ट बन गया था, एकदम बोरिंग। और सैलरी वो भी वही की वही। ऐसा लगता था जैसे उसकी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों पर किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सपने तो थे, बड़े बड़े सपने, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी उम्मीदों और हकीकत के बीच की खाई बस बढ़ती ही जा रही थी। वो रोज सुबह खुद को दिलासा देता था, कोई बात नहीं, एक दिन मैं जरूर अमीर बनूंगा। पर ये एक ऐसी उम्मीद थी जो हर दिन और भी दूर लगती जा रही थी। लेकिन सवाल ये है कि तब क्या होता है जब किसी की कड़ी मेहनत भी काम ना आए। यहीं पर रोहन की पर्सनल प्रॉब्लम एक बहुत बड़े सवाल में बदल जाती है। और फिर ठीक उसी वक्त एक ऐसा मोमेंट आया जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। एक बिल्कुल अलग रास्ता सामने आने वाला था। एक रात देर रात उसके फोन पर एक अजीब सा मैसेज आता है, तुम गलत रास्ते पर हो। बस यही वो पल था जिसने रोहन को एक बिल्कुल नए सफर पर भेज दिया। उस एक मैसेज ने रोहन को बताया कि असल में जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहला द साइडवॉक, दूसरा द स्लो लेन और तीसरा द फास्ट लेन। उसे एहसास हुआ कि वो तो स्लो लेन नाम के एक जाल में फंसा हुआ है। ये वही पुराना घिसा पिटा रास्ता है कि भाई खूब पढ़ो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, धीरे धीरे पैसे बचाओ और फिर 40 साल बाद आराम से रिटायर हो जाओ। सुनने में कितना सेफ लगता है ना? पर असल में ये एक जाल है। अब देखिए, इन दोनों रास्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। स्लो लेन का मतलब है किसी और के लिए नौकरी करना, एक बॉस को जवाब देना। वहीं फास्ट लेन का मतलब है अपना खुद का एक सिस्टम बनाना जो लाखों लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सोच है ये असल में दौलत बनाने के एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में कैसे फिट होती है। तो रोहन ने फास्ट लेन के 5 नियम सीखे। पहला, कंट्रोल, मतलब अपना बिजनेस खुद ओन करो, अपनी किस्मत की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। दूसरा, एंट्री, ऐसा कुछ करो जिसे कॉपी करना आसान ना हो। तीसरा, नीड, लोगों की असली ज़रूरतों को, उनकी असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। चौथा, टाइम, अपने समय को पैसे से आज़ाद कर दो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि सोते सोते भी कमाई हो। और पांचवा, स्केल, हजारों या लाखों लोगों तक पहुंचो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये नया रास्ता चुन लेने का मतलब ये नहीं कि सफलता तुरंत मिल जाएगी। नहीं, इसके लिए चाहिए जबरदस्त कमिटमेंट और हिम्मत। तो रोहन ने अपना कुछ शुरू करने का रिस्क लिया। पहले 3 महीने कोई रिजल्ट नहीं, अगले 3 महीने 1 रुपया भी नहीं आया, और उसके बाद के महीनों में मन में सिर्फ डाउट्स और निराशा थी। लेकिन वो डटा रहा। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उसका आइडिया चल पड़ा। और ये किसी किस्मत की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने सही रास्ता चुना था। तो अब रोहन की कहानी से फोकस हटाकर उस बड़े सवाल पर आते हैं जो ये कहानी हम सबके सामने रखती है। ये एक सोचने वाली बात है, क्या कोई हमेशा स्लो लेन पर ही चलता रहेगा या फिर फास्ट लेन में आने की तैयारी करेगा? सच तो ये है कि अमीर बनने के लिए 40 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस एक अलग सोच और एक अलग रास्ता चुनने की हिम्मत चाहिए। रोहन ने तो सिर्फ एक फैसले से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। सवाल ये है कि बाकी लोग अपने लिए क्या फैसला लेंगे।